कौन ऐसा मूर्ख होगा जो श्यामा श्याम को छोड़ करके और संसार की कीचड़ को, काम के अमृत को, स्वर्ग के अमृत को स्वीकार करेगा। देखो भाई, कथा का सुनने का अधिकार वास्तव में मनुष्यों को ही है। क्या देवता नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं। भगवान के दर्शन से यदि कल्याण हो जाए तो सबसे पहले कल्याण इंद्र का ही होता है। इंद्र देवता भगवान के अवतार पर दर्शन करने आते हैं। देवताओं ने तो दुबिया बजाई, इंद्र देवता ने मृदंग बजाया, तो क्या इंद्र देवता का कल्याण हो गया? क्या इंद्र देवता को साकेत मिल गया? क्या इंद्र देवता को गोलोक मिल गया? क्या इंद्र देवता को वैकुंठ मिल गया? क्या इंद्र देवता को निकुंज की प्राप्ति हो गई? बिल्कुल नहीं। हाँ, इंद्र देवता प्रयास करके मनुष्य बने, मनुष्य शरीर धारण कर किसी गुरु की शरण ग्रहण करें, तब गुरु की कृपा हो, वैष्णव बन करके नाम मंत्र जप करें, ठाकुर की कृपा मनावें, तब कहीं वो श्री जी की कृपा हो और धाम की सेवा की स्वीकृति प्राप्त हो। तो अधिकार, अरे भाई रेलगाड़ी में सब बैठते हैं, टिकट वाला बैठता है, रिजर्वेशन वाला बैठता है, बिना टिकट भी रहता है, और तीनों के हृदय की स्थिति अलग रहती है। पहुंचे पहुंचे न पहुंचे। बिना टिकट वाला तो ये सोचता है पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे। जब आप पूछो कहां जाओगे, जा रहे हैं, कहां जा रहे हो, पता नहीं कहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं, बीच में चेक करने वाला मिल जाए, उतार दे जंगल में, क्या करोगे? इसी प्रकार श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहा। ये भागवत का अमृत तो मनुष्य लोक में मनुष्यों को ही है, क्योंकि इसके प्रभाव से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वर्गलोक से श्रेष्ठ पृथ्वी लोक है। वास्तविकता तो यही है, क्योंकि स्वर्गलोक से यदि कोई भी चाहे कि हम वैकुंठ के वासी बन जाएं, जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठहर नहीं सकते, वहां सेवा में नहीं जा सकते। और दूर से कुछ शिकायत करनी है, अपना शिकायत कर दी। इसलिए सब लोगों से पृथ्वी मंडल श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ बताई है। किस लिए श्रेष्ठ बताई है? कि गुरु कृपा प्राप्त करके नाम जप कर श्री जी की चरणों की सेवा मिल जाए, बस इतने लिए, और इसके अलावा किसी बात का ये श्रेष्ठ मानव शरीर नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं सदा भागवतं लभेत्। एक जन्म नहीं, कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तब कहीं भागवत की कथा सुनने को मिलती। एक महात्मा बोले, व्यास जी बात तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी समझ में आपकी बात गले नहीं उतर रही। अरे भाई क्यों नहीं उतर रही? आप कह रहे हो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, शब्द की पकड़ है ना। अरे भाई पुण्य का प्रभाव है, पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग, तो ये तो सीधा पुण्य का प्रभाव, स्वर्ग में जाना हो गया। तो पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग जाएंगे, पुण्य के प्रभाव से भागवत की कथा सुनने को थोड़ी मिल जाएगी। ये तो अति हरि कृपा जात पर होई, पाव दे यह मार्ग होई। ये तो जिस पर अति कृपा होगी ठाकुर जी की, श्री जी की अति कृपा होगी, वही सत्संग में आएगा और उसी को ये भागवत सत्संग प्राप्त होगा। भागवत कथा सुनने को उनकी कृपा से भागवत कथा सुनने को मिलती है, पुण्य का प्रभाव नहीं। हमने कहा भाई आपका भी कहना ठीक है। क्यों? क्योंकि आप परम भागवत धर्म से बोल रहे हैं, इसलिए आपका भी धर्म है, ठीक है, और कहना भी ठीक है। लेकिन यदि इधर कहा जाए पुण्यम,
दान करने से, पुण्य करने से क्या होता है? दान करोगे पुण्य मिलेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। धन को मल का स्वरूप बताया है। जिस धन में से दशमांश दान नहीं किया जाता वो बहुत अपवित्र होता है। दशमांश कमाई का दशमांश दान करने से धन पवित्र होता है और उस धन को ग्रहीता ग्रहण करता है तो मन बनता है। जब मन बनता है तो व्यक्ति भजन करता है। जब भजन करता है तो मन निर्मल होता है। भजन करने का मन बनता है। मन पवित्र नहीं होता। मन पवित्र तो भजन करने से होता है। धन पवित्र दान से होता है। तन पवित्र शरीर से होता है। शरीर से सेवा हरि गुरु की करने से शरीर पवित्र होता है। तो भजन का मन करता है जब धन शुद्ध होगा तो। धन का प्रभाव बहुत है। जैसा खावे धन ऐसा बने मन है। अच्छा, दोनों बातें अपने अपने स्थान पर ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं मैं तुमको ये भागवत कथा नहीं सुनाऊंगा, अपने परीक्षित को सुनाऊंगा। सूत जी कहते हैं सौनक जी जब 7 दिन कथा श्रवण करके दिव्य धाम में गए, विमान में बैठकर परीक्षित जी, तो महाराज स्वर्ग लोक के सामने जब विमान आया तो उतर करके स्वर्ग की तरफ दृष्टिपात किया श्री परीक्षित जी ने, तो सामने से श्री इंद्र देवता चले आ रहे हैं माला लिए हुए। महाराज मेरे स्वर्ग पर कृपा करो, चरण पधारो। परीक्षित जी हाथ जोड़ देते हैं, भैया मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो श्यामा श्याम के पास जाऊं। बड़ा विचित्र प्रलोभन है। ये धाम जब कोई जाता है तो यहां से वहां तक घूमता हुआ जाता है और कहीं किसी का मन ललचा गया तो बात बिगड़ गई। करा धराया सब राधे राधे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरु की कृपा है, बस आपका स्वर्ग हमने यहीं से देख लिया, हमको जल्दी हो रही है श्यामा श्याम के पास जाने की। ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज सामने से आए, माला धारण कराया, हाथ जोड़कर वंदना करने लगे। वाह परम भागवत परीक्षित जी महाराज की जय हो। धन्य हैं आप जा रहे हैं धाम को। कैसे जा रहे हैं? गुरु जी की कृपा से जा रहे हैं। क्यों? भागवत कथा सुनी। अच्छा, चले गए। परीक्षित जी महाराज धाम को जाते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ओहो ये कैसा चमत्कार। अपने मन में भावना रूपी तराजू ली, एक तरफ तपस्या धर दिया, योग धर दिया, बल धर, सब प्रकार के साधन धर दिए और दूसरी तरफ भावना से श्रीमद् भागवत रखा। लेकिन जब भागवत के श्लोकों का चिंतन करने लगे तो आहा साहब साधन फीके पड़ गए। तब कहते इस भागवत के मुकाबले कुछ नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस कथा को सप्ताह पद्धति से श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने श्री नारद जी को श्रवण कराई। सूत जी महाराज जी ऐसे कहते हैं तो सौनक जी कहते हैं, महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। नारद जी महाराज तो स्थिर नहीं रहते, एक स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि प्राचेतस दक्ष का श्राप है। 2 प्रकार के दक्ष हैं भागवत में। एक दक्ष वो हैं जिनका गला कट करके बकरे का गला बनाए। ब्रह्मा जी के बेटा अंगूठे से पैदा भये दक्ष अंगुष्ठा। और एक दक्ष वो जो प्रचेताओं के बेटा दक्ष हुए। संत का अपमान, भगवंत का अपमान करने से, गुरु का अपमान करने के प्रभाव से अमर शरीर भी मर गया दक्ष का। ये महापुरुष संत के अपराध से, श्री शंकर जी के अपमान का प्रभाव दक्ष का गला कट गया। मैं बोली मारी गरी देखो अजया आंख। मैं जो कहता है वो बकरा होता है।
इसलिए शंकर जी ने कहा मैं बहुत करता है, इसको बकरे का सिर लगा दे। सारा अभिमान गलित हो गया। शंकर जी से प्रार्थना की है, बुद्धि शुद्ध हुई है, लेकिन पश्चाताप हृदय मेरा, हाय हाय मैंने महापुरुष का अपमान किया, भगवान का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, संत का अपमान किया, मेरे को धिक्कार है। इसलिए वो शरीर छोड़ करके फिर प्रचेताओं के बेटा बने हैं, इसलिए उनको नाम प्रचेतस है। 11,000 पुत्रों को नारद जी ने संत बना दिया। इसलिए क्रोध में इन दक्ष ने श्री नारद जी को श्राप दे दिया, आप एक स्थान पर नहीं रुक सकते। सौनक जी कहते हैं महाराज नारद जी एक स्थान पर नहीं रुक पाते, फिर 7 दिन कैसे श्रीमद्भागवत कथा श्रवण की। सूत जी कहते हैं एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक की तरफ भ्रमण करते हुए आए और जहां देखा तहां कलयुग का राज्य है। भक्ति महारानी का मिलन हुआ। तत्पश्चात बद्रिकाश्रम क्षेत्र में आए, सोचे भक्ति का दुख दूर करें और तपस्या करके दुख दूर होगा। इतने में ही उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के दर्शन हुए। सनकादिक जी ने प्रश्न किया, नारद जी कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतस्योतातुरो भवान्। ब्रह्मन, अजी ब्रह्मर्षि जी, आप तो देवर्षि हैं, देवलोक में रहने वाले हैं, आप चिंतित क्यों हैं, उदास क्यों हैं, उद्विग्न क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? अरे भाई संसार में रहने वाला हो कोई, पृथ्वी में कोई रहने वाला हो और वो दुखी हो, लोक के गुण उस पर अपना प्रभाव दिखावें तो चलो कोई बात नहीं। और आप लोक से तो परे हो ना, आपका शरीर मलमूत्र का शरीर नहीं है, आपका शरीर दिव्य शरीर है। और दिव्य शरीर में उदासता आवे, उद्विग्न आवे, दुख आवे, क्लेश आवे, ये बात समझ में नहीं आती। आप मनुष्य लोक के ऋषि तो हो नहीं, आप देवलोक के ऋषि हो, आप उद्विग्न क्यों हैं? तब श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, मैं उद्विग्न क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं। नारद जी कहते हैं, महाराज अहम तो पृथ्वी यातो, मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि चलो कलयुग आ गया है, इस घोर कलयुग में क्या हो रहा है भूमंडल में, जीव की क्या स्थिति है, मैं देखूं चलकर। नारद जी कहते हैं जहां देखता हूं महाराज अधर्म का ही राज हो गया है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई दे रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते, उदरम हरिणो जीवा पराका इव भासते। न कहीं दान है, सब अपने पेट पालन में लगे हुए हैं। संतों ने भी